हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में फार्मूला टाइप का जो हमारा फाइनेंशियल ग्रुप चल रहा था, जितने भी फाइनेंशियल ग्रुप के फंक्शन थे, उन फंक्शन में आज का हमारा जो अगला फंक्शन है कम पीएमटी और कम प्रिंस के बारे में है। ये दो फंक्शन है हमारे पास। हम थोड़ा सा आपको स्क्रीन जूम करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये दो हमारे पास फंक्शन है जिसको कम पीएमटी और कम प्रिंस के नाम से जानते हैं। ये दो फंक्शन हैं दोस्तों। इसके पहले हमने कूपन के बारे में जितने भी 6 फंक्शन थे उनको एक्सप्लेन किया है। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चले जाइए, वहाँ आपको पूरे लिंक मिल जाएंगे। हम इसके पूरे सीरीज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ग्रुप के जितने भी फंक्शन हैं उन सबको एक सीक्वेंस में हम बना रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो फंक्शन है कम पीएमटी और कम प्रिंस के बारे में। तो देखिए, हमारे पास ये कुछ डेटा है और इस डेटा के आधार पर हम जो भी रिज़ल्ट फाइंड करेंगे इन दो फंक्शन के माध्यम से, तो वो हमको करना है। लेकिन हम आपको इसके बारे में पहले कुछ बेसिक जानकारी दे देते हैं कि ये फंक्शन क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमको, तब जाके हम इसमें प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा अपने वर्ड फाइल में ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो दो फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कम आईएमटी और कम प्रिंस दो महत्वपूर्ण वित्तीय फार्मूले हैं जो ऋणों की गणना में मदद करते हैं। ठीक है, आइए पहले इन फार्मूले के बारे में जानकारी लें और फिर इन्हें एक उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए, ये फार्मूला है जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट। ये जो फार्मूला होता है इसका उपयोग किसी ऋण पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए अर्जित कुल ब्याज का हिसाब करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जब कोई भी व्यक्ति उधार पैसा किसी से लेता है, ब्याज के रूप में उधार पैसा लेता है, तो उसको कितना ब्याज देना होगा, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो एक सिंटेक्स है वो इस तरह से होता है कि पहले रेट लिखा जाता है जो वेरिएबल है कम आईएमपीटी के कम आईपीएमटी है। ठीक है, तो पहले रेट लिखा जाएगा, फिर नंबर ऑफ पीरियड, फिर प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्ट पीरियड, एंड पीरियड और टाइप। ठीक है, दो फंक्शन जो भी हैं तो इन दोनों में वेरिएबल सेम रहेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है कि रेट क्या होता है। इन सबको हम जान लेते हैं जितने भी वेरिएबल है। तो पहला है हमारे पास रेट। रेट का मतलब होता है कि ऋण की वार्षिक ब्याज दर क्या है। जैसे जब आप किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस उधार लिए हुए पैसे में जो व्यक्ति उधार देता है आपको, तो आपसे ब्याज लेता है, तो उस ब्याज का रेट क्या है, 5% है, 10% है, 20% है, कितने परसेंट है। तो रेट में क्या हो जाएगा, ब्याज का रेट हो जाएगा। इसके बाद है एन पर। एन पर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीरियड, कि कुल भुगतान की अवधि, मतलब किस्तों की संख्या, कि आप कितने किस्त में उसको चुकाएंगे पूरा पैसा। ठीक है, ये होता है एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड। इसके बाद है पीवी। पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में क्या आता है कि वर्तमान मूल्य या मूल ऋण राशि, मतलब जितना आप पैसा ले रहे हैं वो है, कि आप 10,000 ले रहे हैं कि 20,000 दे रहे हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू होती है आपकी। इसके बाद होता है स्टार्ट पीरियड। स्टार्ट पीरियड का मतलब होता है कि वह अवधि जिससे ब्याज का हिसाब शुरू करना है। ठीक है, स्टार्ट पीरियड में आपको क्या लिखना है कि आप कहाँ से ब्याज लेना स्टार्ट कर रहे हैं, किस महीने से, 1 महीने से, 2 महीने से, कौन से महीने से आप ब्याज लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एंड पीरियड में वह अवधि जहाँ तक ब्याज का हिसाब करना होता है। ठीक है, कि जैसे टोटल कितने इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई अमाउंट लिया
और आप मान लीजिए कि उसको 5 साल में लौटाना चाहते हैं पर मंथ, ठीक है। तो मतलब कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में 60 महीने होंगे, ठीक है। तो वह अवधि जहाँ तक ब्याज का हिसाब करना है, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप। टाइप में 2 चीज़ें होती है, 0 या 1। अब देखिए 0 क्या होता है और 1 क्या होता है, इसको भी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 0 अंत में भुगतान के लिए होता है और 1 आरंभ में भुगतान के लिए होता है। इसको अभी हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, ये क्या होता है। अब थोड़ा सा कंप्रेंस फार्मूला को देख लेते हैं। कंप्रेंस फार्मूला का फुल फॉर्म होता है कम्युलेटिव प्रिंसिपल पेमेंट। फार्मूला का प्रयोग किसी ऋण पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए चुकाई गई कुल मूलधन राशि का हिसाब करने के लिए किया जाता है। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लेते हैं ब्याज में, तो उसको आप ब्याज भी लौटाते हैं और उसका मूलधन भी लौटाते हैं, है ना। जैसे इंस्टॉलमेंट बन गया कि आपको 2000 रुपये पर मंथ लौटाना है, तो उस 2000 रुपये में कितना ब्याज शामिल है और कितना आपका मूलधन शामिल है, इन दोनों को निकालने के लिए ये फार्मूला होते हैं। अगर आपको ब्याज निकालना है तो ये आपको फंक्शन चलाना पड़ेगा कम IPMT, और अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपको ये फंक्शन चलाना पड़ेगा जिसका नाम है कंप्रेंस, ठीक है, कम्युलेटिव प्रिंसिपल पेमेंट, ठीक है। वेरिएबल बाकी दोनों में सेव रहेंगे, ठीक। अब एक हम एग्जाम्पल आपको लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मान लीजिए आपको 5 साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण 5% वार्षिक ब्याज दर पर मिला है ना। आप किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और जिस व्यक्ति से आपने उधार लिया है वो व्यक्ति आपको ब्याज में पैसा दिया है, और ब्याज कितने % ले रहा है, 5% ले रहा है, ठीक है। और आपको मासिक किस्तें देनी हैं। क्या करना है, आपको जो किस्त देना है वो महीना बाय महीना देते जाना है, ठीक है। अब इस ऋण के पहले साल के ब्याज और मूल राशि का हिसाब लगाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब हम ये पैसा लिए तो इस पैसा लेने के 1 साल बाद हमको कितना ब्याज देना पड़ेगा और कितना हमारा मूलधन देना पड़ेगा और कितना फिर बचेगा दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास डेटा क्या हो गया है, रेट कितना है, 5% है वार्षिक, ठीक है। और वार्षिक को यहाँ पे अगर हमको मासिक में कन्वर्ट करना है तो ये 5 को हमको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं 1 साल में, और हमको मासिक किस्त देना है तो इस 5% को 12 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ 5% लिखा है और यहाँ पे लिखा है 0.05/12, ठीक है, 0.05/12 लिखा हुआ है। तो आपको ये थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती होगी कि ये 0.05 क्यों आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल में वार्षिक ब्याज दर को दशमलव के रूप में बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि फार्मूला सही तरीके से काम कर सके। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि एक्सेल के फार्मूले प्रतिशत के बजाय दशमलव संख्याओं में काम करते हैं, ठीक है। और 5% को दशमलव में बदलने के लिए 100 से विभाजित करना पड़ता है ना, 5/100, ठीक है। और जब 5 को आप 100 से भाग देंगे तो आपका जो भागफल आएगा वो 0.05 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा दशमलव में। क्योंकि अब ये दशमलव में है, अब इस दशमलव को हमको क्या करना है, माह में कन्वर्ट करना है। तो इसको हमने मासिक में कन्वर्ट करने के लिए 0.05/12 कर दिया, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीरियड 5 साल का है, कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए है। अब चूँकि हमको महीने में, ये क्या बोल रहा है कि आपको मासिक किस्तें देनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको मासिक किस्तें देनी हैं। तो 5 साल के लिए है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 5 साल में कितने हो जाएंगे, 60 महीने हो जाएंगे, ठीक है।
पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू, पैसा आप कितना ले रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट पीरियड क्या हुआ है 1 और एंड पीरियड क्या हुआ है 12। ये 1 और 12 क्या है कि ये अभी पहले साल के लिए है, ठीक है। पहले साल का ब्याज है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पहले साल के ब्याज और मूल राशि का हिसाब। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है पहले साल का ब्याज और मूल राशि का हिसाब। पहले साल का है इसीलिए 1 से शुरू हुआ है और 12 में ख़त्म हो गया है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अगर दूसरा महीना स्टार्ट होगा तो दूसरा साल जब स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पे 13वां स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 महीने तो कंप्लीट हो गए। और अब कहाँ से शुरू हो जाएगा, 13 से शुरू होगा और एंड कहाँ होगा, 24 में जाके एंड होगा, ठीक है, इस तरह से। और टाइप 0 अंत में भुगतान करना है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताएंगे कि 0 में भुगतान करने और 1 भुगतान करने में क्या अंतर होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो पेमेंट है, पेमेंट अगर आपको क्या करना है कि महीने के अंत में भुगतान करना है, ठीक है, शुरू में नहीं करना है, तब आप 0 का लिखेंगे टाइप में। और यदि आपको महीना आरंभ होने से पहले ही भुगतान कर देना है तो वहाँ आपको 1 कर देना है, ठीक है। इसका अंतर अभी आपको एक्सेल में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये 2 फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है कि उधार लिए हुए पैसे में कितना हमको ब्याज देना पड़ेगा, कितना हमारा मूलधन बनेगा पर मंथ और कितना ब्याज बनेगा, इसी का हिसाब लगाने के लिए इन 2 फार्मूले का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं अपने एक्सेल सीट में। अब देखिए कि हमारे पास ये डेटा है, डिस्क्रिप्शन है और डेटा है। डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा है, एनुअल रेट 5% है। अब चूँकि हमको मंथली निकालना है तो मंथली के लिए हमने आपको बताया था, ठीक है, कि ये पहले एनुअल रेट को इसको जो है तो 100 से डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा, और जब इस 0.05 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये देखिए 0.004167। नंबर ऑफ पीरियड कितना हो गया, 60 हो गया। 60 क्यों हो गया, क्योंकि 5 साल की बात हुई है ना, और 5 साल में टोटल कितने महीने होंगे, 60 महीने होंगे, ठीक है। पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, 10,000 रुपये हम ले रहे हैं। स्टार्ट पीरियड क्योंकि पहले साल के लिए है तो यहाँ हमने 1 किया है। एंड पीरियड पहले साल के लिए 1 से शुरू हुआ और 1 साल कहाँ ख़त्म होगा, 12वां महीना में। टाइप 0 किया है हमने, क्यों, क्योंकि हमने पेमेंट लास्ट में करना है, जब अवधि ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हमको पेमेंट करना है, शुरू में ही नहीं करना है। ऐसे नहीं, जैसे हम एग्जांपल दें आपको कि जैसे मान लीजिए कि जनवरी में आपको किस्त देना है तो या तो दिसंबर ख़त्म होते ही आप जनवरी के शुरू में ही दे दीजिए। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो टाइप के स्थान पे आपको 1 लिखना पड़ेगा, है ना। और यदि आप चाहते हैं कि जनवरी ख़त्म हो जाए, जैसे ही ख़त्म हो तब हमको देना है, तब फिर आपको अंत में देना है तो टाइप में 0 लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 10,000 रुपये का अगर हमको ब्याज देना हुआ, ठीक है, तो हमको कितना देना पड़ेगा 1 साल में, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बराबर का निशान, इसके बाद फिर यही फार्मूला लिखेंगे, कम IPMT। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेट। अब रेट चूँकि आपको मंथली निकालना है इसलिए आपको एनुअल रेट नहीं लिखना है, आपको मंथली रेट वाले में क्लिक कर देना है। तो हमने इसमें क्लिक किया, इसके बाद फिर हम कामा लगाए। नंबर ऑफ पीरियड क्या है, 60 है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 10,000 है। और स्टार्ट पीरियड क्या है, 1 है, ठीक है। एंड पीरियड क्या है, 12 है। और इसके बाद टाइप क्या है, 0 है। इतना करने के बाद आप इसको इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो माइनस में आया है। देखिए माइनस में आने का क्या मतलब है
कि आपको ये पैसा देना है ना, मतलब आपके तरफ से ये माइनस होगा, है ना, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, अगर ये आपके पास पैसा आने वाला होता, आपके पास आपके अकाउंट में जुड़ता, तो ये माइनस में नहीं आता, पर आपसे ये माइनस होगा, ये आप किसी को देंगे, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये माइनस में ना आए, तो आप जो फार्मूला लगाए हैं, तो बराबर के निशान के बाद माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए, तो फिर ये वैल्यू आपको प्लस में दिखेगी। ठीक है, ये जो ब्याज निकला है ये 1 साल का ब्याज है। ठीक है, टोटल कितने साल का ब्याज है? 1 साल का ब्याज है, 458.99 रुपये। और मूलधन, 1 साल में हम मूलधन भी तो देंगे ना, तो मूलधन हम कितना चुकाएंगे, क्योंकि 10,000 रुपये लिए हैं, तो एक साथ तो दे नहीं देंगे 10,000, तो हम ईयरली की बात कर रहे हैं। 1 साल में मूलधन हम कितना चुकाएंगे, तो उसके लिए हम लगाएंगे कंप्रेंस, फिर वही रेट, ये वाला रेट लगाएंगे, कामा, नंबर ऑफ पीरियड 60, प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, स्टार्ट पीरियड है 1, एंड पीरियड है 12 और टाइप है 0, और इतना करके हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए फिर से यहाँ माइनस में आ रहा है, इसको आप यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए बराबर के बाद, तो नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए ये आपके पास क्या वैल्यू आया हुआ है, ये आपके पास आया है कि आप 1 साल में जो आपका मूलधन होगा वो 1805.55 रुपये होगा, और 458.99 रुपया ये आपका ब्याज होगा जो आप 1 साल में चुकाओगे। ठीक है ना। अब देखिए ये आपका ईयरली बना हुआ है ना, 1 साल का है। अगर मान लीजिए कि आप इसको 1 महीने का निकालना चाहें, तो जहाँ एंड पीरियड 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1। अब देखिए कितना बदलाव हुआ। ठीक है, कितना बदलाव हुआ कि 1 महीने में आपको कितना देना पड़ेगा मूलधन, 147 रुपये मूलधन और 41.66 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़ते हैं, तो क्या आना चाहिए, इक्वल टू ये प्लस ये देखिए कितना आया है, 188 रुपये आपको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप मंथली करते हैं तो 188 रुपये में क्या क्या शामिल है, 41.66 रुपये आपका ब्याज शामिल है, और 147 रुपया ये आपका शामिल है क्या, मूलधन। दोनों मिला के कितना हो गया है, ये हो गया है आपका 188.71 रुपया। अब ये जो अमाउंट है, तो ये आपको 60 बार, मतलब कि टोटल कितने महीने हो गए हैं, 60 महीने हो रहे हैं ना, तो 60 महीने में आपको इतना देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को आप 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए कितना आएगा। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके और इनटू 60 जब करेंगे, तो ये देखिए कितना आ रहा है, 11,322 रुपये आ रहा है ना। इसको देखिए 11,322.74 रुपया आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 साल का निकला है, हम आपको दिखा देते हैं। ये 1 साल का निकला है, इसको हम कर देते हैं 12, सॉरी ये 1 महीने का निकला है। अब 1 साल का इतना आएगा ब्याज। पहले साल में आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे हम ईयरली में लिख देते हैं जब हम टाइप 0 किए रहेंगे तो। ठीक है, देखिएगा क्या अंतर आपको आता है टाइप 0 और टाइप 1 में। यहाँ पे 458.9955,075। ठीक, और जो कंप्रेंस है, मूलधन है, वो आपको कितना देना पड़ेगा पहले साल में, 1805.55,253। ठीक है, ये हो गया है आपका। ठीक, अभी इसको हम हटा देते हैं।
तो ये देखिए इतना आपका हो गया है। अब ये जो आपका अमाउंट बना है एक साल में, तो एक साल में आपका अमाउंट बना है टोटल ईयरली अमाउंट जो बना है वो कितना बना है 2264 रुपया 54 पैसा। ये देखिए इसमें क्या क्या ऐड है, ये देखिए H3 और I3, H3 ये है और I3 ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर यही चीज़ हम इसको टाइप 0 ना करके अगर टाइप 1 करते हैं, तब पहले साल का इंटरेस्ट कितना निकलेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो 1 कर देते हैं तो देखिए कितना आया, इसका ब्याज आया है 415.5971 और जो मूलधन आया है वो कितना आया है 1839.5543 ठीक है। ये देखिए इतना अंतर आपको समझ में आ रहा है ना टाइप 0 और टाइप 1 करने में। तो देखिए टाइप 1 करने में क्या होता है कि अगर आप जब पहले पेमेंट कर देते हैं तो ब्याज उसका कम बनता है, ठीक है। आप उसका जो ब्याज है वो कम बनेगा और आपका मूलधन ज़्यादा जमा होगा, ठीक है। इसीलिए अक्सर क्या करते हैं कि जो लोग ब्याज में पैसा देते हैं तो वो क्या करते हैं कि ब्याज आपका लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। लास्ट में ऐड करने से उनको क्या प्रॉफिट होता है, ब्याज उनको ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, और उनका मूलधन बचा रहता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही पेमेंट करवा लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको ब्याज कम मिलेगा और आपका मूलधन ज़्यादा जमा होगा, जैसा कि आप अभी यहाँ पास देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए ये तो पहले साल का हो गया, ठीक है, जहाँ 1 करके अब हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट पीरियड मान लीजिए पहले साल का हो गया। अब दूसरे साल का अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारा पहला साल स्टार्ट हुआ 1 से 12, अब दूसरा साल कहाँ से स्टार्ट होगा 13वें महीने से शुरू होगा, 13वां महीना, और जो दूसरा साल हमारा ख़त्म होगा तो वो 24 में ख़त्म होगा, ठीक है। 24 में ख़त्म हुआ तो दूसरे साल का जो हमारा ब्याज बनेगा वो 366.62000133 इतना बना, और जो मूलधन हमारा खपत हुआ 1897.928024, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से अगर हम तीसरे साल का निकालना चाहें तो देखिए तीसरे साल का क्या होगा कि दूसरा साल आपका 24वां महीना कंप्लीट हुआ है ना, 2 साल कंप्लीट हुआ, तो तीसरा साल आपका कहाँ से शुरू होगा 25वें महीने से। तो ये 25वां आपका कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, और जो 25वां शुरू होगा तो 25 में जब 12 महीने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, यहाँ 36 हो जाएगा। तो तीसरे साल में आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा 269.518413 ये हो गया, और जो आपका मूलधन जमा होगा वो 1995.029624 इतना होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 3 साल कंप्लीट हो गया है। अब चौथे साल का निकालना है तो चौथा साल कहाँ से हमारा शुरू होगा 37वें से, ठीक है, 37, और जो ख़त्म होगा चौथा साल तो 48वें में ख़त्म होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहला साल हमारा 1 से शुरू हुआ 12 महीने तक गया। अब जब दूसरा साल शुरू होगा तो 13वां महीना लग जाएगा, तो 13 महीना से स्टार्ट कहलाएगा, और 13 महीना जब स्टार्ट कहलाएगा तो 13 में जब 12 जोड़ेंगे तो वो हमारा अगला जाके फिर से 24 में ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। आप इसको वीडियो जो है तो पॉज करके देखिएगा या कि बैक करके देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये देखिए चौथे साल का जो हमारा ब्याज निकलेगा वो है 167.4489 और जो मूलधन है 2097
2097.099126। ठीक। अब इसी तरह से 5वें साल का, तो ये 48 तक तो ख़त्म हो गया। अब 49 से शुरू होगा, 49 से 60, यहाँ पे 49 से 60 हो जाएगा। तो अगला जो हमारा कहलाएगा लास्ट साल का 5वें साल का ब्याज 60 रुपया 60.15 73 40 37। और जो हमारा मूलधन बचेगा वो कितना है 2204.390 ठीक है। तो ये देखिए, ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 1 साल का जो आपका ब्याज बना है वो हम देख लेते हैं, इनको सबको जोड़ेंगे तो टोटल 5 साल में आपने टोटल कितना ब्याज दिया है 1322 रुपया 74 पैसा। और 5 साल में आपने मूलधन कितना जमा किया है, ये देखिए कितना आ रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 51 पैसे का, ठीक है। ये कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है। इस तरह से अब देखिए, जब आप इनको दोनों को जोड़ेंगे, ये ब्याज और ये मूलधन, तो देखिए आपके पास कितना आ जाएगा। हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, प्लस ये, और ये देखिए 11,323 रुपया आ रहा है ना, ये देखिए 11,323 रुपया 25 पैसा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 11,323 रुपया 65 पैसा। इसका मतलब ये है कि आपको प्रति वर्ष कितने रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, 2,264 रुपये की किस्त आपको देनी पड़ेगी प्रति वर्ष, ठीक है। और अगर आप इसको मंथली निकालते हैं तो मंथली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस 2,264 को, क्योंकि ये 1 साल का है, तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 12 से डिवाइड करोगे इसको ऐसे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 188 रुपया 71 पैसा आपको यहाँ पे पर मंथ जमा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब यही चीज़ इसमें आप जब करेंगे तो इसमें आपको जो टाइप 1 है, टाइप 1 में अगर आप करके करते हैं इसको, इधर आप मान लीजिए टाइप 1 कर देते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बदलाव दिखेगा। देखिए अभी टाइप 1 में 5वें साल का जब हम निकाले हैं तो इसका ब्याज हो गया है 59.90772485। और जो इसका मूलधन होगा वो 2195.243848, ठीक है। ये 5वें साल का हो गया, ठीक है। इस तरह से पहले साल का निकल गया है। और दूसरे साल का अगर हम निकालते हैं 13 और 24, 13-24 में यहाँ से निकलेगा दूसरे साल का 365.0987 684 और 1890.052 804। ये देखिए, तो आपको इसमें क्या है कि ब्याज थोड़ा सा कम मिलता है अगर आप टाइप 1 करते हैं। टाइप 1 करने का मतलब है कि आपने शुरू में ही पैसा दे दिया है और बाकी जो बचा अमाउंट है उस पर फिर ब्याज लगता है। लेकिन टाइप 0 में क्या होता है कि आप जब लास्ट में देते हैं तो जो जितना महीना आपका बीत गया होता है उसका भी ब्याज जोड़ के ले लिया जाता है। और अक्सर लोग यही करते हैं जो ब्याज में पैसा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 25 और यहाँ पे कर देते हैं 36। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है 268.4 799
और इसका जो मूलधन आया है 1986.75 ठीक है, इस तरह से। और इधर से 37 और 48 का 37-48 का जब करते हैं तो यहाँ पे आता है 166.75 और 2088.3974 ये देखिए इतना आ गया। अब इनको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना फ़र्क समझ में आता है। ये देखिए 1275 रुपया 75 पैसा आपका आ रहा है अगर आप पहले पेमेंट कर देते हैं, मतलब टाइप 1 अगर करते हैं तो। ये देखिए, और मूलधन तो आपका उतना ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये प्लस ये दोनों को ऐड किए, ठीक है, इसका हमको लगा है 11,323 रुपया 25 पैसा और इसका हमको लगा है 11,275 रुपये 75 पैसा, ठीक है। तो यही अंतर होता है दोस्तों दोनों में, टाइप 1 और टाइप 0 में। अक्सर लोग जो ब्याज में पैसा देते हैं वो टाइप 0 ही ऐड करते हैं। टाइप 0 इसलिए ऐड करते हैं कि उनको ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और टाइप 1 अगर कर देते हैं तो इनको थोड़ा सा ब्याज कम मिलता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं इन दोनों को, तो देखिए कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए 47 रुपया 49 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, जो कि टाइप 0 में ज़्यादा है इतना और टाइप 1 में इतना कम है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और जहाँ अगर आपको दिक्कत है, देखिए जब आप किसी से उधार पैसा लेते हैं ना, तो वो पर मंथ या कि ईयरली आपको इंस्टॉलमेंट बता देता है। अब देखिए जैसे इसका इंस्टॉलमेंट बराबर बन रहा है कि 2,264 रुपये आपको हर साल जमा करना है, और अगर आप 5 साल इतना इतना जमा कर गए तो आपका ये पैसा पूरा जमा भी हो जाएगा और ब्याज भी हमारा उसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर आप ये महीना में जमा करना चाहते हैं, साल में नहीं जमा करना चाहते हैं, तो महीना में आपको 188 रुपया 71 पैसा हर महीने जमा कराना पड़ेगा, और वो भी कितने बार, 60 बार आपको करना पड़ेगा। अब अगर इसको मान लीजिए कि आप मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को इंटू 60 से, तो ये देखिए 11,322 रुपये आ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे 323 है, ये 322.74 है यहाँ पे, क्योंकि ये 76 पैसे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हिसाब आपका बराबर आ रहा है। चाहे आप इसको ईयरली जमा करेंगे तो 2264 रुपये 54 पैसा जमा करना पड़ेगा। अगर आप मंथली जमा करेंगे तो 188 रुपये 71 पैसे जमा करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों दो फंक्शन होते हैं जो कि हिसाब लगाने का काम करते हैं कि अगर हम किसी से उधार पैसा लेते हैं तो हम कैसे उसको ब्याज कैलकुलेट करके देंगे, और कितना जमा कर चुके हैं, कितना बकाया है, और जो हम अमाउंट मंथली या कि ईयरली जमा करते हैं तो उस अमाउंट में हमारा कितना ब्याज शामिल रहता है और कितना मूलधन शामिल रहता है। इस चीज़ को हम इन दो फंक्शन के माध्यम से निकाल पाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और जहाँ कहीं भी अगर आपको यूज करने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं हम अगले फार्मूला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।